Welcome back to all my channel, dear friends. Today we will discuss the poem, second part of the poem, The Stolen Child, written by W.B. Yeats. Let's start. Where the wandering water gushes from the hills above Glencar in pools among the rushes that scarce could path a star. We seek for slumbering trout, and whispering in their ears, give them unquiet dreams, leaning softly out. From ferns that drop their tears over the young streams, come away, O human child, to the water and wild, with a fiery hand in hand, for the world's more full of weeping than you can understand. इन लाइनों में जो है पोएट ने क्या कहा है, कहते हैं कि पानी जो है बह रहा है, ठीक है, हिल साइड से पानी जो है निकल रहा है, बह रहा है पानी, ठीक है, और अब ग्लेनकार का मतलब है ग्लेनकार के ऊपर से जो है हिल साइड से निकल कर पानी बह रहा है, ठीक है, बहता हुआ पानी है। और ग्यूशिस का मतलब होता है फ्रेंड्स बहना, ठीक है, ग्यूशिस का मतलब होता है बहना। और इन पूल्स अमंग द ऋषिज, और अमंग का मतलब हो गया बीच में, यानी कि टॉल ग्रासेस उनके बीच में से पानी बह रहा है। The stars could bath a star. We seek for stumbling trout, and whispering in their ears, give them unquiet dreams, leaning softly out. मतलब इन लाइनों में पॉइंट क्या कह रहा है कि जो फ्यूरीज हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे स्लीपी फिशेज हों, ठीक है, स्लीपी फिशेज की तरह, यानी कि सोती हुई मछलियों की तरह लग रही है। ट्राउट का मतलब होता है एक छोटी मछली, ठीक है, और क्या कर रही हो, एंड विस्परिंग इन देयर ईयर्स, यानी कि फुसफुसा रही हैं उनके कानों में, ठीक है, और एंड गिव दैम अनक्वाइट ड्रीम्स, डिस्टर्बिंग ड्रीम्स दे रही हैं, परेशान करने वाले सपने वो दे रही हैं, ठीक है। वो फ्यूरीज ऐसे लग रही हैं क्योंकि वो सोती हुई मछलियों की तरह लग रही है, तो वो क्या कर रही हैं, विस्परिंग इन देयर ईयर्स, उनके कानों में फुसफुसा रही हैं, एंड गिव दैम अनक्वाइट ड्रीम्स दे रही हैं, leaning softly out from ferns that drops their tears over the young streams, यानी कि द फ्यूरीज इनमें जो है फ्यूरीज कहते हैं, सॉरी पोइट कहते हैं कि यहाँ पर जो है हर्ब्स हैं, ठीक है, फॉर्न्स एक प्रकार का पौधा होता है, हर्ब्स का एक पौधा है, ठीक है, तो वो कहाँ पर खड़ा है, वो ड्यू नियर जो है स्ट्रीम्स, झरनों के किनारे के बिल्कुल पास में है, जिस पर ड्यू ड्रॉप्स पड़ रही हैं, ठीक है, दैट ड्रॉप देयर टीयर्स, ठीक है, यहाँ पर ड्यू ड्रॉप्स पड़ रही हैं। तो वो बच्चे को कहती है, कम अवे ओ ह्यूमन चाइल्ड to the water and the wild, with a fiery hand in hand, for the world's more full of weeping than you can understand. मतलब बच्चे को कहती है कि आओ भाई मेरे साथ चलो, ठीक है, वो फेरीज ह्यूमन चाइल्ड को बुलाती हैं, ठीक है, और उसको अपने साथ लेकर जाती हैं। कैसे चलते हैं वो, हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, बाहों में बाहें डालकर, हैंड इन हैंड का मतलब होता है बाहों में बाहों या हाथों में हाथ डालकर चलते हैं, क्योंकि वो अपने साथ उसको ले जा रही है। क्यों लेके जा रही है फ्यूरी उसको, क्योंकि उस बच्चे का जो संसार है वो पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, वो वहाँ उस वर्ल्ड को जो है वो छोड़कर आ चुका है, ये रियल वर्ल्ड है, जो वो फ्यूरीज की दुनिया में चला गया, ठीक है, वो बच्चा, तो वहाँ पर जो है उसको ज़्यादा दुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे कहा है ना कि विद अ फ्यूरी हैंड इन हैंड, उसके हाथ में हाथ डालकर चल रहा है, फॉर द वर्ल्ड्स मोर फुल ऑफ वीपिंग, क्योंकि उसका जो संसार है, उस बच्चे का जो संसार है वो पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ है, कलेशों से भरा हुआ है, जितना कि वह समझ पाता, ठीक है, इतना दुख उसके जीवन में है। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। अवे विद आस इज गोइंग द सोलमन का मतलब होता है पवित्र। He will hear no more than lowing of the cows on the warm hillside, or the cattle on the hab. Sing peace into his breast, round and round the oatmeal chest, for he comes, the human child, to the water and the wilds, with a fiery hand in hand, for the world's more full of weeping than you can understand. इन लाइनों में पोएट क्या कहता है, फ्यूरीज जो हैं फाइनल स्टैंजा में, इन द फाइनल स्टैंजा ऑफ द स्टोलन चाइल्ड, बच्चा जो है आइलैंड में जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, फ्यूरीज के साथ जा रहा है, ठीक है, और बच्चा जो है पूरी तरह से सीरियस लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर सा दिखाई दे रहा है उनके साथ जाता हुआ,
क्योंकि फ्यूरीज उनसे कहती हैं कि इस संसार में ना तुम्हारे पास ना तो कोई तुम ना तो किसी चीज़ की तुम आवाज़ सुन पाओगे, क्योंकि जब वो अपने संसार में रहता था तो वो उसको कभी तो काव्स की आवाज़ सुनाई देती थी। काव्स का मतलब होता है बछड़ा, ठीक है। गाय का जो होता है ना बच्चा, उसको बछड़े उसको काव्स को बछड़ा बोलते हैं, ठीक है। और कहता है कि यहाँ पे तुम्हें उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी, ठीक है, हिल साइड में। और ना ही तुम्हें यहाँ पर ना यहाँ आग के पास केतली की जो आवाज़ है वो भी नहीं सुनाई देगी, जो कि बहुत ही गर्मी प्रदान करती है, ठीक है। कैटल का मतलब हो गया केतली, फायर का मतलब हो गया आग, ठीक है। तो यहाँ पर है मतलब द फ्यूरी सेज दैट द चाइल्ड विल नो लॉन्गर हियर द साउंड ऑफ द काव्स ऑन द हिल साइड, मतलब कि ना तो वो काव्स की आवाज़ सुन सकेगा हिल साइड पर, और द साउंड ऑफ द केटल ओवर द फायर दैट गिव्स हिम वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। और ना यहाँ पर आग के पास केतली की आवाज़ भी नहीं सुन पाएगा, जो कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी देती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सिंग इन अ पीस इन हिज ब्रेस्ट राउंड एंड राउंड इन द ओटमील चेस्ट, मतलब बच्चा जो है अब क्या कर रहा है, ठीक है। द चाइल्ड विल नो लॉन्गर सी द ब्राउन माइस, ब्राउन माइस यानी कि अब भूरे चूहों, ये मतलब चूहों को भी नहीं देख पाएगा, जंपिंग अराउंड द बॉक्सेस, जो कि ओटमील के बॉक्सेस की तरफ जो है कूदते रहते थे, ठीक है। उनको भी अब वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो अब किसकी दुनिया में आ चुका है, वो फ्यूरीज की आइलैंड पर आ चुका है, जहाँ पर सब कुछ बहुत बढ़िया है, नेचर है, ठीक है। फ्लोरा एंड फाउना का मतलब होता है वनस्पति और जीवन के बीच में जो है वो है बिल्कुल मज़े से, ठीक है। ही विल मिस द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, अब वो जो है पूरी तरह से मतलब सारा कुछ मिस कर देगा, ठीक है। साउंड्स थी और वर्ल्ड में जो अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी उसके संसार में, ठीक है। मतलब बछड़े कभी किसी की काल्स की आवाज़ सुनता था, कभी केटल की वार्मथ की आती थी उसकी तरफ, तो मतलब कुछ भी नहीं है उसके पास। ही विल मिस द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ही इज़ नाउ कमिंग टू द लीफी आइलैंड, ठीक है। आपका क्योंकि अब वो क्यों नहीं सुन पाएगा ऐसा सब कुछ, ये सब कुछ क्यों नहीं सुन पाएगा, क्योंकि अब वो फ्यूरीज के आइलैंड पर है, ठीक है। लीफी आइलैंड में है वो, क्योंकि अब वो पूरी तरह से लीफी आइलैंड में है। टू लिव विद फ्यूरीज इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम अ वर्ल्ड, अब वो पूरी तरह से बच गया, उस वर्ल्ड से बच गया है जहाँ पर पूरे बहुत ज़्यादा दुख थे, सोरोज थे, जितना कि वो समझ पाता, ठीक है। सोरोज देन द चाइल्ड कैन कॉम्प्रीहेंड या अंडरस्टैंड, ठीक है। Thanks for watching this video.